तो हेलो गाइस। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहले ही एक बहुत ही चिंताजनक बात बताने जा रहा हूँ। बहुत दर्द भरी है ये बात। तो बेसिकली क्या था, मैं कुछ दिन पहले माइनक्राफ्ट खेल रहा था, यूं ही घूम रहा था और मुझे एक लावा पोल मिलता है और मैं उसे और भी करीब से देखने के लिए जाता हूँ। अभी दिखाता हूँ वो लावा पोल, ये देखो वो लावा पोल, और मैं इसमें गिर जाता हूँ। तो मेरा जितना भी डायमंड का आर्मर, जितने भी डायमंड के टूल और उनके लगे इंचाइंटमेंट्स थे वो सभी चले गए और मेरे इन्वेंटरी में काफ़ी चीज़ें थी जो चली गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं फिर से आयरन की पिकेक्स ली और चला गया माइनिंग पे। उसके बाद मुझे ये सब सारा सामान मिला। तो मैं तो सब पहले से फिर करने वाला हूँ। मेरा जो है डायमंड के सारे टूल्स मेरे पास बचे हुए, जो पिछले डायमंड थे उससे मैंने पहले आर्मर बना लिया था। तो मैं पहले से शुरू करने वाला हूँ फिर से। और एक बंदे ने कमेंट किया था, मेरे शुगर केन जो फार्म है इतना बड़ा, उसका मैंने वीडियो नहीं डाला, तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा वीडियो तो पहले से ही क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया था। तो इस वाले जो हमारा वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि हम शुगर केन फार्म को बनाएंगे। मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूँ, जो वीडियो क्लिप है ये पहले की है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन इसे मैं काउंट करूँगा डे 12 में, ठीक है? तो वीडियो एंजॉय करना। तो चलो बनाते हैं। तो जिन्होंने भी पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा वो जाके देख लो, उसके बाद आके ये वीडियो देखना। तो मैंने नेदराइट ले लिया है, छः से शायद नहीं होगा, मुझे तोड़ने जाना होगा। देखते हैं कितना होता है, 1 2। और यहाँ पे नेदराइट कम के लिए, कम में ही अगर मिट जाए तो अच्छा है, इसलिए मैं स्टोन कर रहा हूँ। और 2 यहाँ पे नहीं होगा, और 2 वहाँ पे नहीं होगा। और एक और यहाँ पर स्टोन। तो जल्दी से फटाक से जाते हैं और फटाक से आते हैं नेदराइट को तोड़ के। हमारा फ्रेम नेदराइट नेदर पोर्टल का जो है, मैं नेदर पोर्टल को नेदराइट क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं। चलो, नेदर पोर्टल का जो फ्रेम है तो मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर नहीं, शायद यहाँ पर होगा। तो आज की वाली सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलो, ये रहा मेरा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑक्सीडियंस को तोड़ते हैं। चलो, तो ये ऑक्सीजन बहुत हार्ड है। आप लोग फास्ट में देख रहे हैं इसलिए आपको कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन डायमंड पिकक से भी इसकी हालत ख़राब हो जाती है तोड़ने में। तो चलो, और जिन लोगों को पहले देखा होगा, यहाँ पे पूरा घना जंगल हुआ करता था जो मैंने काट के एक गार्डन बना दिया है खुला। तो वो सब चलो हमारा फ्रेम को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा ही शायद कुछ नेदर पोर्टल होगा, मैंने कभी बनाया नहीं है, ऐसा ही होगा शायद। चलो, मैं फिनर स्टील बनाता हूँ। मेरे पास आयरन तो पड़ा ही होगा और फ्लिंट भी पड़ा ही होगा। तो मैंने ले लिया, फिनर स्टील बनाते हैं। तो फिल्टर स्टील की रेसिपी मुझे मिल गई, तो मैंने एक फिल्टर स्टील बना लिया है। तो बचे हुए आयरन को रख देते हैं यहाँ पे। तो अब फ्रेम को लाइट अप करते हैं। सॉरी, गलती होगी। यहाँ पे फ्रेम को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तो तोड़ दिया, अब तोड़ के देखते हैं। यहाँ से एक ब्लॉक ऊपर जाएगा और यहाँ से, हाँ, तो हमें साइड से
3 बढ़ाना पड़ेगा। उस तरफ से भी एक बढ़ाते हैं। मैंने कभी नेदर पोर्टल बनाया नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखते हैं। अब जाके सो जाते हैं। तो सो के उठने के बाद मैं देखता हूँ, तो हमें तो मुझे ऊपर सिर्फ और 2 लगाना है। तो ठीक है, तो सारा सीन सॉर्टेड है। सिर्फ यहाँ पे 2 स्टोन लगा के हमारा नेदर पोर्टल कंप्लीट हो चुका है। तो हो गया है। अब ये नेदर पोर्टल जैसा लग रहा है। फिर स्टील ले लेते हैं। अब लाइट अप करते हैं। तो हो गया है हमारा नेदर पोर्टल कंप्लीट। तो चलो नेदर पोर्टल में चलते हैं। तो नेदर पोर्टल में तो हम आ चुके हैं। ओ रेड फॉरेस्ट बायोम शायद इसे कहते हैं। तो मैं एक चीज़ लाना भूल गया हूँ, मुझे याद आ गया है। रुको रुको, उसे ले आता हूँ पहले। अभी आपको बताता हूँ मैंने गोल्ड का बूट क्यों बनाया है। क्योंकि नेदर में भाई नामचीन पिगलिन्स रहते हैं। अगर मैंने गोल्ड का बूट नहीं पहना ना, तो रुको पहले पहन लेता हूँ। तो मैंने अगर गोल्ड का बूट नहीं पहना तो वो मुझे बिना तेल के ही पेल देंगे। तो हम आ चुके फिर से नेदर में। तो अब हमें कोई खतरा नहीं। आसपास तो कोई हमें मॉब नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। तो मैं आया हूँ यहाँ पे बेसिकली क्वाड माइन करने। तो क्वाड तो मेरे सामने ही है, 2-4 दिख रहे हैं। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 10-12 ऐसे ही कुछ चाहिए। उन्हीं से हमारा काम बन जाएगा। तो फटाक से क्वाड को माइन कर लेते हैं। और मैं एक बात तो आप लोगों को बताना भूल ही गया दोस्तों। मैंने पहली बार पहले पेड़ तोड़ लेता हूँ। ये न्यू पेड़ है, मैंने कभी देखा नहीं है। तो हाँ गाइस, जो मैं बताने वाला था, मैं पहली बार नेदर में आया हूँ। निकालो इसको, बाहर निकालो। वो देखो पिगलिन्स, इन्हीं की मैं बात कर रहा था। ये मारेगा नहीं तो ये मारेगा लगता तो नहीं है। ए तुम क्या मुझे मारोगे? मारना मत। हाँ एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो ठीक है, ये मुझे नहीं मार रहे। तो और भी क्वाड्स कहाँ है ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मेरा हाथ नहीं जा रहा। तो दूसरा क्वाड कहाँ है देखते हैं। चलो तो देखा दोस्तों, ऊपर भी ज़मीन नीचे भी ज़मीन है। आग आग, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे बुझ बुझ बुझ। अरे 3 हाथ चला गया मेरे। तो बुझ गया। चलो क्वार्ट्स है यहाँ पे, माइन कर लेते हैं। मेरे पिगक्स की एक्सपी जो है बढ़ेगी क्वार्ट्स माइन कर लेने से। और क्वार्ट्स भी हमें काम आएगा। किस काम में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी इसमें से निकलते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों ने देखी, पंपकिन जैसा कुछ लाइट ग्लो हो रहा है। रुको मैं इसे तोड़ता हूँ। मेरा जब घर बनाऊंगा तब ये डेकोरेशन में काम आ जाएगा। ये देखने में भी सिमिलर टाइप है और इस पर लाइट भी अच्छा खासा ही होता है। देखा कितना ज़्यादा लाइट था यहाँ पे, तोड़ते ही अंधेरा हो गया।
तो चलो वापस घर चलते हैं। और कुछ काम का सामान तो मुझे नहीं दिखा यहाँ पे। अगर आसपास कहीं पे बास स्टैंड होता तो लगे हाथ उसे भी लूट लेते। तो वापस घर चलते हैं फिलहाल के लिए। तो दोस्तों मैं बनाने वाला हूँ एक शुगर केन फार्म, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वाली एपिसोड में तो देखा ही होगा मैंने विलेजर्स को ट्रीट करने के लिए कितने शुगर केन कम पड़ गए थे, और हमें वुड से स्टिक बना के उसके बाद ट्रीट करना पड़ा। फिर भी हमारे जो एमलेस है वो ख़त्म हो गए थे। तो एक एक्सपी फार्म में क्या होगा, मैं अगर एफ के बैठूँगा तो बहुत सारे शुगर केन है तो वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएंगे और ऑटोमेटिक टूट के चेस्ट में कलेक्ट हो जाएंगे। तो फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म होगा ये शुगर केन फार्म जो मैं बनाने वाला हूँ। तो सारा सामान मैंने ले लिया और जो जो चीज़ें चाहिए वो भी मैंने ले लिए। तो सामान सॉर्टेड कर देते हैं। तो ज़रूरी सामान छोड़ के मैंने सब अंदर कर दिया और मैं सो जाता हूँ। तो सुबह हो गई गाइस, तो चलो देखते हैं किस जगह पे शुगर केन फार्म हम बना सकते हैं। हमें शायद इस साइड बनाना पड़ेगा, इस साइड थोड़ा बहुत जगह है। तो और भी एक चीज़ है जो मैं बनाना भूल गया, वो है एक चेस्ट और एक हॉपर, क्योंकि हॉपर तो लगेगा ही चेस्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वो मैंने बना लिया है। इस साइड मैंने सोचा था बनाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं उस साइड बनाऊंगा। यहाँ पे 2 फार्म पहले से ही है, तो मैंने शुगर केन तोड़ लिया है थोड़ा वहाँ पे लगाने के लिए। तो दोस्तों वो देखो स्केलेटन, चलो उसे मारते हैं, थोड़ा एम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये ले, और थोड़ा दाएं, थोड़ा और बाएं, लग जा निशाना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो चलो हम काम पे लग जाते हैं। यहाँ पे पहले मिट्टी साफ कर लेते हैं। तो मैंने सारी मिट्टी हटा दी, तो यहाँ से फार्म चालू करते हैं। पहले हम ब्लॉक प्रेस करेंगे जितना हमारा बड़ा फार्म होगा, उसके बाद इसके ऊपर पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर जो है हमारा ऑब्जर्वर लगेगा। ऑब्जर्वर बेसिकली हमारा सेंसर के काम करेगा। तो हाँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों, ऑब्जर्वर का जो पूँछ है, मतलब पीछे का साइड, वो आपकी तरफ ही हो और उसका मुंह जो हो वो सामने तरफ ही हो, वरना ये फार्म वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने लगा दिया है। तो अब सामने की तरफ एक ब्लॉक छोड़ के हमें डिग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमारा वाटर का जो सोर्स है वो रहेगा और हमारा कलेक्टिंग का भी। तो यहाँ पे शुगर केन होगा उस तरफ और यहाँ पे हमारा पानी आएगा। तो ये फार्म बहुत इजी है, आप अगर आप नए प्लेयर है तो ये बना सकते हैं, लेकिन आपको रिसोर्सेस चाहिए जैसे कि आयरन, रेडस्टोन और वगैरह वगैरह। तो ये देखो फार्म हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कुछ चीज़ें लगाना बाकी है, जैसे चेस्ट और हॉपर।
तो उसका सेटअप करने से हमारा जो फार्म है तो वो चल जाएगा। तो साइड में आप स्टोन लगा सकते हैं, क्योंकि जब पिस्टन उसे धक्का मारेगा तो सुअरकेन ज़रूरी नहीं है पानी में ही आए, तो वो साइड में भी गिर सकता है। इसके लिए आप साइड से घेरा भी बना सकते हैं, घेरा टाइप जैसे मैं बना रहा हूँ। साइड में नहीं जाएगा सुअरकेन, सामने पानी में जाएगा और पानी में फ्लो होके एक चेस्ट में आएगा। ये देखो, उस तरफ से जैसे फ्लो है वो आके इस चेस्ट में कलेक्ट होगा। तो और भी एक लाइन हमने बढ़ा दिया है। तो अब हमारा बनाते हैं कलेक्टिंग एरिया। तो कलेक्टिंग एरिया बनेगा हमारा इस तरफ। यहाँ पे हमारा हॉपर आएगा और एक ब्लॉक खोदना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा आएगा चेस्ट, तो और एक ब्लॉक टिक करना पड़ेगा। लो, हमारा पिकैक्स भी टूट गया। और हॉपर को चेस्ट से कनेक्ट। बस हमारा फार्म बन के तैयार हो चुका है और हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही था हमारा फार्म का जो काम। ये देखो, ये पानी में गया, वहाँ से पानी से यहाँ देखा। ऐसे ही सुअरकेन यहाँ पे कलेक्ट होते ही रहेंगे और टूटते ही रहेंगे, कलेक्ट होते ही रहेंगे। तो ये फार्म बहुत इजी था, तो आप सभी बना सकते हैं। तो आज की वाली वीडियो बस इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।